राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। उपचुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ टिकट के दावेदारों की जोर आजमाइश भी तेज हो रही है। भाजपा सभी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से फिलहाल स्थिति साफ नहीं हो पा रही। हालांकि कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि वे सभी 7 सीटों पर उपचुनाव लड़ने को तैयार है। उधर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, वे पार्टियां अब अलग से ताल ठोकने के मूड में हैं। अगर आरएलपी बीएपी अपने स्तर पर चुनाव लड़ती है तो उपचुनाव में कांग्रेस का रिकॉर्ड खराब होना तय माना जा रहा है। गठबंधन वाली पार्टी आरएलपी ने कांग्रेस से 2 सीटें मांगी हैं। उधर बीएपी ने भी 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। इन 5 सीटों पर अगर कांग्रेस ने आरएलपी और बीएपी की शर्तें नहीं मानी तो जीत आसान नहीं होगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली पार्टी आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। बेनीवाल ने साफ कहा है कि वे कांग्रेस के साथ रहने को तैयार हैं, लेकिन उपचुनाव में आरएलपी की 2 सीटें चाहिए। बेनीवाल ने खीसवर और देवली उनियारा सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ये 2 सीटों देने को तैयार है तो ठीक, वरना आरएलपी अकेले दम पर 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खीसवर और देवली उनियारा के साथ रामगढ़ और झुंझुनू से भी अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेगी। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भाजपा उनके दुश्मन नंबर 1 पार्टी है। भाजपा को हराने के लिए चाहे कितने के जहर घूंट पीने पड़ जाएं, वे पिएंगे। भाजपा को हराने के लिए आरएलपी को सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की जरूरत महसूस हुई तो सभी 7 सीटों पर चुनावी प्रत्याशी उतारेंगे। उन्होंने कहा कि उनका टारगेट बीजेपी को हराने का है। क्षेत्र की जनता भी यही चाहती है। लोकसभा चुनाव भारत आदिवासी पार्टी को भी कांग्रेस ने समर्थन दिया था। कांग्रेस के समर्थन के बाद बांसवाड़ा सीट पर राजकुमार रोत ने जीत दर्ज की थी। अब बीएपी सांसद राजकुमार रोत का कहना है कि डूंगरपुर जिले की 84 और सालुम्बर विधानसभा सीट पर बीएपी अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेगी। बीएपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन लाल रोत का कहना है कि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि हम देवली उनियारा से भी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस चाहे तो बाहर से समर्थन दे सकती है। उपचुनाव की 4 सीटों को लेकर कांग्रेस में कसमकस है। खीसवर, 84, सालुम्बर, देवली उनियारा सीट को लेकर कांग्रेस में चिंता है। इन सीटों पर बीएपी और आरएलपी का वर्चस्व है। कांग्रेस चाहती है कि वे इन सीटों पर अपने प्रत्याशी जिताएं, लेकिन बीएपी और आरएलपी के रुख को देखते हुए कांग्रेसी नेता पसोपेश में हैं। अभी तक गठबंधन को लेकर कोई अहम बैठक नहीं हुई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन को लेकर पार्टी हाईकमान को ही फैसला करना है। लेकिन गठबंधन की कोई भी बात हो उसके पहले ही राजकुमार रोत की पार्टी ने सालुम्बर विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। भारतीय आदिवासी पार्टी ने सालुम्बर विधानसभा सीट से जितेश कटारा को मैदान में उतार दिया है। जितेश कटारा 2023 के विधानसभा चुनाव में भी सालुम्बर से भारतीय आदिवासी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। जितेश को गत विधानसभा चुनाव में 52,000 वोट मिले थे। जितेश ने कहा कि हम चुनाव में उतर रहे हैं। जो मुद्दे कांग्रेस और भाजपा पूरे नहीं कर पाई, उन्हीं को पूरा करने का हमारा प्रयास होगा। जितेश कटारा ने कांग्रेस से गठबंधन के सवाल पर कहा कि हम तो स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का धनादेश गिर गया है तो उनके आलाकमान तय करे क्या करना है। गठबंधन वह पार्टियां करे जिनका धरातल पर वोट खिसक चुका है। फिलहाल सालुम्बर विधानसभा सीट पर बीएपी ने तो अपना प्रत्याशी उतार दिया, तो जिससे यह तो स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस, आरएलपी और बीएपी में गठबंधन होना मुश्किल है। बीएपी ने तो अपना प्रत्याशी उतारकर साफ साफ अपना रुख बता ही दिया है कि वह अकेले चुनावी मैदान में उतरने जा रही है, जिससे कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत राजकुमार रोत की पार्टी बनती जा रही है।